तो चलो अब यहाँ से करते हैं आज का जो ब्लॉग शुरू। तो आज क्या हुआ कि जो मेरे सुबह के टाइम जो मेरा फ़ोन बिल्कुल ही बता रहा था लो बैटरी, और चार्जर मेरे पास दुकान पर था नहीं, इसलिए फ़ोन को चार्जर नहीं कर पाया और ब्लॉग अब कर रहा हूँ इसलिए शुरू। ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक है ठीक है। कैसा लगा मेरा मजाक? आराम से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एल्यूमिनियम पार्टीशन वाला जो काम है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो दरवाजा है उसको दरवाजे में हम लगाएंगे, सिंपल एक डोर क्लोजर लगेगा बीच में, और ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, और सिंपल बाईफोल्ड दरवाजा खुलेगा, उसमें कोई मशीन नहीं लगनी नीचे। तो उसको आप इंजॉय करो। साथ में हम जाएंगे, एक क्लियर फाइबर लेके आनी है हमने, तो वहाँ से हम फाइबर लेके आएंगे पॉलीकार्बोनेट वाली, और उसको असेंबल करेंगे। और असेंबल कहाँ पर करना है वो अपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा इंट्रो में ही, लेकिन एक बार चलते हैं उसको कैसे करते हैं एडजस्ट, उसको कैसे एडजस्टमेंट करते हैं उसको कैसे लगाते हैं। तो चलो फिर बाकी अब इसके स्कूल में, निंजा के स्कूल में अब आ गया है एनुअल फंक्शन। तो अब इससे पूछते हैं क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे हैं, मैसेज दिया मैडम ने। चलो क्या बोला? बोला था कि ना मंडे के आगे ना 500 रुपीज नहीं दे सकते, 500 रुपीज की आपको ड्रेस मिलेगी एनुअल के लिए। तो आज जो फ़ोन है मेरा वो बिल्कुल चार्ज नहीं था, सुबह बिल्कुल लो बैटरी बता रहा था, इस चक्कर में सुबह का जो है ब्लॉग नहीं बना पाया। तो ये हमने लगा दी है इसमें जो रबड़ शीट में, और इसमें हम शीट यूज़ कर रहे हैं ACP शीट 5 mm की, इसकी प्रॉपर थिकनेस 5 mm की है। तो अब इसमें सिर्फ बचा हुआ ग्लास का काम, तो ग्लास हमने कटने के लिए भेज दिया है। तो बाकी जब उसका फ़ोन आता है तो देखते हैं, फिर तब तक वेट करनी पड़ेगी। तो भरोसा ना, तो आ गया हमारा शीशा भी आ गया है। तो अब हमारे को लगाने को बचे हुए हैं 1 2 3 पैनल, और एक आएगा एग्जॉस्ट फैन साथ में ये वाला, और एक ग्लास लगेगा आपका दरवाजे में। तो ये वाला हमने सामने वाला जो पार्टीशन का बड़ा शीशा है उसको पहले हम लगा लेते हैं शीशे को। तो शीशे के पहले चारों तरफ हम लगा लेंगे इसको यू रबड़ ये वाली। बाकी जो शीशा है इसकी जो थिकनेस है वो है 5 mm की। जो सिर्फ दरवाजे में शीशा आएगा उसका जो थिकनेस है वो होगी हमारी 4 mm का ग्लास आएगा, 3.5 mm का। तो भाई शीशे को जब भी लगाएं तो शीशे में जो क्लिप होती है वो हमेशा हार्ड होनी चाहिए। अब कई जगह मैंने देखा होगा बिल्कुल नरम वाली क्लिप लगा देते हैं, वो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, कुछ टाइम बाद वो निकल जाती है क्लिप। वो क्लिप लगाने के लिए सबसे बढ़िया क्लिप है भाई सिर्फ जंदल की। तो अब आप एक बार क्लिप की आवाज़ सुनो, कैसे आपको आवाज़ आ रही है। आवाज़ से लग जाएगा पता आपको कि क्लिप कितनी मजबूत, और थोड़ा दम लगाना पड़ रहा है क्लिप लगाने में भी। तो अब एक शीशा लगाते हैं और फिर करते हैं दरवाजे का काम शुरू। अब मैं लेके यहाँ कुर्सी, ये ऊपर शीशा लगाने में मुश्किल हो रही थी ये वाला। तो ये वाला है वो दरवाज़ा जो हमने सुबह बनाया था दुकान पर ही। अब इसमें मैंने एक्चुअली डालना था ग्लास, तो इसलिए मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। तो वापस हम इसको लगा रहे हैं स्क्रू, और हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ये वाला स्क्रू। आपका आता है 70 mm का स्क्रू, ये वाला सेल्फ स्क्रू होता है ये वाला। तो इसमें एक पुराना तरीका है, जैसे नट बोल्ट लगा देना 4 इंच का, तो उसमें भी वो भी ठीक है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा इजी लग रहा था ये वाला, और मजबूत भी। सेल्फ स्क्रू मशीन के साथ लगेगा और मशीन के साथ निकाल सकते हैं। तो अब हम इसमें लगाते हैं कब्जे, और फिर करते हैं दरवाजा खड़ा, और बाकी इसका देखते हैं और क्या रिक्वायरमेंट है इनकी। तो हो गया हमारा काम फाइनल, यहाँ पर दरवाजा लग गया है, हार्डवेयर कंप्लीट। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर, एल्यूमिनियम पार्टीशन, फ्रंट पार्टीशन है ये दुकान की। तो अब बात करते हैं एल्यूमिनियम सेक्शन की साइज़ कौन सा है, और एल्यूमिनियम सेक्शन का गेज क्या है,
क्लिप कौन सी लगी है, ग्लास कौन सा है और इसके जो लेबर चार्जेस है वो कैसे हैं। तो चलो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एल्यूमिनियम सेक्शन साइज़ की। तो इसमें जो हमने सारा सेक्शन यूज़ किया है वो किया है डाइडेड का सेक्शन यूज़, और इसका जो गेज है वो है 18 गेज का, और साथ में आपकी आगे क्लिप है इसकी लगी हुई जिंदल की। और इसमें आ गया जो ग्लास, वो ग्लास आपका जो भी लोकल एरिया में मिल जाएगा, आपका मोदी गार्ड का होगा या सन ग्लोबिन का होगा, तो वो आप ले सकते हो। और जो दरवाज़ा है विंडो सेक्शन में बना हुआ है, तो विंडो सेक्शन का जो दरवाज़ा है उसमें लगेगा आपका 4 mm का ग्लास, और जो आपका बाकी पार्टीशन आएगी उस सभी में आपका आएगा 5 mm का ग्लास। और उसके जो लेबर चार्जेस आ गए, वो जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि इसका जो एल्यूमिनियम सेक्शन का रेट है वो है 288 रुपये किलो। बाकी इसमें शीट आ गई वो आपकी ACP, वो आपकी 55 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से आ गई। और बाकी आपकी क्लिप आ गई, और आपकी जो स्क्रू क्लीट जो बीच में एक्सेसरी यूज़ होती है, जो आपकी यूरबड वगैरह, वो लगभग 70 रुपये के आसपास पड़ती है। और उसकी जो लेबर चार्जेस हैं वो आपके 120 रुपये स्क्वायर फुट से लेकर 150 रुपये तक चार्जेस किए जाते हैं। यहाँ लोकल जो पालमपुर है उसके रेट है ये वाले। बाकी एरिया के हिसाब से रेट जो हम वो नीचे ऊपर हो सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। बाकी आप जैसे पाउडर कोटर यूज़ करते हो तो उसका रेट अलग से होगा। तो अब जहाँ पर जो उसका फाइनल में अब जो रेट निकल गया है पर स्क्वायर फुट के हिसाब से, बहुत स्टैंड होता है रेट 180 रुपये पर स्क्वायर फुट। बाकी इसका जो हार्डवेयर जैसे आपका डोर क्लोजर और आपका लॉक जो लगता है इस पर, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, क्योंकि डोर क्लोजर आपका मिनिमम आपका 700 रुपये से शुरू होकर 4000 तक की रेंज आती है। तो वो जैसा कस्टमर रिक्वायरमेंट करता है उस हिसाब से उसको लगा देते हैं। तो चलो अब चलते हैं हम फाइबर वाले काम के लिए। तो हमने वहाँ पर जानी है फाइबर लेने के लिए, तो चलते हैं फाइबर लेने। तो बाकी जितने नए बंदे हैं भाई देख रहे हैं तो वो चैनल कर लो सब्सक्राइब। तो मिल गई है फाइबर, जी है क्लियर फाइबर। तो आ गया दुकान पर। तो अब ये ले लिए मैंने सेल्फ स्क्रू के, क्योंकि वहाँ पर लगी हुई है पत्ती और पुराने लगे हुए नट बोल्ट, उनको खोल देंगे। और अगर स्टार लग जाएंगे पेज तो स्टार लगा देंगे, नहीं तो सेल्फ स्क्रू लगा देंगे। तो ये आ गई हमारी शीट। बहुत ही ख़राब हालत है फाइबर शीट की। अब जो पेज तो निकलने से रहे, क्योंकि बिल्कुल जंग लग चुका है, तो इसको काटना ही इसका सोल्यूशन है। तो ये वाली हमारे आ गई फाइबर जी। अब बिल्कुल क्लियर फाइबर, देखो बिल्कुल लग रही है आपको ग्लास की तरह, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी कि फाइबर पड़ी कहाँ पर है जाकर। तो चलो आपको बताता हूँ मैं अब जो फाइबर अब कैसी लग रही है। अब आप बताना, बिल्कुल लाइक कमेंट जरूर करना बिल्कुल। तो ये देखो, कुछ है समझ में कुछ। अब ये क्यों लगी है यहाँ पर, अभी इसके लगाने का कारण ये है कि नीचे रोशनी जाने के लिए। तो अब आपको अच्छा लगा काम तो भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज सुबह ये चौकट बनाई थी पहले, और कस्टमर से पूछा भी था कि कब्जे किस तरफ लगाने, खुद बता के गया बंदा किस तरफ लगाने हैं, बोल रहे हैं किस तरफ लगाने हैं। तो कोई बात नहीं, चलो कर देते हैं कब्जे चेंज। तो अब ये कब्जे इस तरफ से निकाल दिए मैंने, और कब्जे लगा दिए दूसरी तरफ जिस तरफ आपको बोला हुआ है। और जो नीचे जो सुराख बचे हुए थे ये वाले कब्जों के, अब इसमें भर दी हमने पुट्टी। और अब इसकी कर देंगे, एक बार थोड़ा सूख जाए तो इसकी कर देंगे रगड़ाई, और साथ में कर देंगे इसकी स्प्रे कर देंगे वाइट कलर की। और चौखट भेजनी भी जे अभी है शाम को ही। तो भाई घर पर पहुंच गया हूँ, काफ़ी देर हो गया था दुकान पर। उस चौखट के चक्कर में थोड़ा चौखट में 1-1.5 घंटा ख़राब करवा दिया उस चक्कर में। और फाइनली मैं लेके आऊँ चाय, वो चाय पीते फिर करते आपसे बात। बाकी यार उस चौखट के चक्कर में बहुत ही टाइम वेस्ट हो गया यार। तो कल रात को उनसे मेरी बात हुई थी कि हाँ आपकी चौखट तैयार है, तो आप सुबह दुकान पे आ जाओ, और इसके जो कब्जे हैं वो किस तरफ लगाने हैं वो आप एक बार खुद सामने से आके बता दो कि किस तरफ लगाने हैं। तो वो सुबह दुकान पे आए भी, उन्होंने कब्जे खुद बताया कि हाँ इस तरफ लगा दो कब्जे आप, कि दरवाजा हमारा अंदर की तरफ खुलना है। मैंने उस तरफ लगा दी कब्जे। फिर वो शाम को जब चौखट लेने तब हम थे वहाँ पर फाइबर का काम कर रहे थे, तो उन्होंने आधा घंटा वेट भी किया। और जब दुकान में पहुँचे तो उन्होंने बोला कि कब्जे गलत लग गए हैं, और अब कब्जे जो दूसरी तरफ लगा दो। तो उस चक्कर में हमारा 1-1.5 घंटा ख़राब हो गया।
बाकी कोई बात नहीं, जैसा तो दिन निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, काम हो गया हमका भी। तो बाकी आपसे मिलते कल एक और नए ब्लॉग में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करो चैनल को सब्सक्राइब। लव यू ब्रो सना। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why.